Hello everyone, welcome back to our channel of Insure Education. I am Mumtaz and in today's video I will be talking about the budget friendly options when it comes to doing MBBS abroad. जब भी हम बात करते हैं MBBS abroad की तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बजट फ्रेंडली हैं, जिनकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। तो ऐसी बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं जो कि बहुत कम बजट में आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी एंड ऑन एन एवरेज मैं आपको आइडिया दूंगी कि कितने बजट में किस कंट्री से आपका एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Before starting the video, let me discuss why MBBS in abroad is gaining so much popularity among Indian students. इसके दो बेसिक रीजन है। पहला रीजन है लो बजट। ऑब्वियसली अगर हम बात करें इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो यहाँ की फीस काफी ज्यादा होती है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख इस तरीके से आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं अब्रॉड की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की या फिर अब्रॉड की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तो वहां पे आपका 25 से 30 या फिर 35 लाख तक पूरा 6 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज नेक्स्ट एग्जामिनेशन, नेशनल एग्जिट टेस्ट। पहले क्या होता था कि इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करना है, इंटर्नशिप करनी है एंड दे विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। और जो एफएमजीज होते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, उनको अपना कोर्स कंप्लीट करके इंडिया में एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता था। बट फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स, चाहे आप इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो या फिर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंडिया में लाइसेंस ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म। तो ये भी एक बेसिक रीजन है व्हाई एमबीबीएस अब्रॉड इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। यहीं पे अगर मैं बात करूं 2023 की 2024 की तो 2024 में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अब्रॉड में एडमिशन लिया है एज कम्पेयर टू द ईयर 2023। अलॉन्ग विथ यहाँ पे बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर बच्चों को मिलता है, कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अमॉन्ग इंडियन स्टूडेंट्स। अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बजट फ्रेंडली हैं, जो कि आपके ऑप्शन में हो सकती हैं अगर आप भी एमबीबीएस इन अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं तो। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है रशिया का। रशिया इज द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जब भी बात आती है एमबीबीएस अब्रॉड की। रशिया से एमबीबीएस करने के लिए आपका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम बजट रिक्वायर्ड होगा वो होगा 25 से 40 लाख तक के बीच में एंड इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं। अगर आपका बजट कम है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको 25 लाख में भी मिल जाते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए आपके पास जो बजट होना चाहिए वो होना चाहिए 30 से 40 लाख तक के बीच में। यहाँ पे आपको मेडिकल यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेंगी बट डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी अच्छी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए जो आपको बजट रिक्वायर्ड होता है वो होता है 30 से 40 लाख के बीच में। द नेक्स्ट कंट्री इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए आपका जो बजट रिक्वायर्ड होगा वो होता है 30 टू 40 लाख। यही अगर मैं बात करूं ताजिकिस्तान की तो ताजिकिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए आपको जो बजट रिक्वायर्ड होता है वो है 25 से 30 लाख के बीच में। ये वो सारे एशियन कंट्रीज के ऑप्शन हैं जो कि लो बजट में गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं एंड इन सारी कंट्रीज में एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल होती हैं। बट आपको ये चेक करना है कि जिस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसको चेक करने के लिए आप WDOMS की वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो दीज ऑल ऑप्शंस आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि रशिया का बजट अगर 25 से 40 लाख के बीच में है और इसी तरीके से जितनी भी कंट्रीज का बजट मैंने आपको बताया वो जो बजट है उस बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, किस तरीके से आपको अपने बजट को एनालाइज करना है। तो अगर मैं बात करूं रशिया की, जैसे कि मैंने रशिया का बजट आपको बताया कि 25 से 40 लाख के बीच में आपको वहां पे मेडिकल यूनिवर्सिटी मिल जाती है।
तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम जो आपका बजट होगा वो 25 लाख का होगा, मैक्सिमम बजट आपका 40 लाख तक जाएगा। एंड ये जो 25 लाख का जो बजट है, इस चीज में आपका ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होता है, आपका हॉस्टल फीस इंक्लूडेड होता है, फर्स्ट ईयर का आपका मेडिकल चेकअप एंड वीजा एक्सटेंशन इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा वहां पे जो आपके अदर एक्सपेंसेस आते हैं उनमें आपका मेस हो गया। मेस के आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे फर्स्ट ईयर आपका मेस कंपलसरी होता है, सेकंड ईयर से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं और एल्स आप मेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से भी अगर सेल्फ कुकिंग करनी है तो आप वहां पे सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। इस बजट में आपका मेस इंक्लूडेड नहीं होता है। इसके अलावा फ्रॉम द सेकेंड ईयर आपका जो भी वीजा एक्सटेंशन होगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगा, उसका अमाउंट आपको देना पड़ता है। जो आपके डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस वहां पे होते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं वो इस बजट में इंक्लूडेड नहीं होता है। लिविंग एक्सपेंसेस के अलावा भी आपके अदर एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि आपका इंडिया वापस आना जाना, वहां पे कुछ आपको यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से रिलेटेड कुछ चीजें खरीदना, ये सारा बजट आपको अलग से इसमें ऐड करना है। उसके बाद देखना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर कंट्री इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, या फिर वो आपके बजट में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको अपने बजट को एनालाइज करना है। आपको ये नहीं देखना है कि 25 लाख अगर मिनिमम बजट बताया तो 25 लाख में आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके ही आपको फाइनलाइज करना है कि कौन सी कंट्री आपके बजट में आ रही है, किस कंट्री में जाके आपको एमबीबीएस करनी है। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो एज कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, बाहर के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फीस बहुत कम है। चाहे आप ये सारी चीजें इंक्लूड करके देख लो, उसके बाद भी आपको जो मैक्सिमम बजट रिक्वायर्ड होता है वो 40 लाख होता है। 40 लाख के अंडर आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है फॉर 6 years इंक्लूडिंग योर एवरीथिंग। एंड ये जो मैंने कंट्रीज के ऑप्शन आपको बताया है, दीज आर द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर डूइंग एमबीबीएस। इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डूइंग एमबीबीएस अब्रॉड फ्रॉम दीज कंट्रीज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर चॉइस है किसी भी यूनिवर्सिटी की और आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दैट यूनिवर्सिटी, तो भी आप मुझसे जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर बात कर सकते हैं। एंड फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.